लेके सखियां जब निकट पहुंची, अब राम जी तो लगभग 15.5-16 वर्ष के, किशोरी जी मेरी छोटी सी। अब ऊंचे से लंबे से राम जी सखियां कहें झुक जाओ सरकार, माला पहन लो। सखियां कहें झुक जाओ, तो राम जी तो झुकने वाले ही थे। तब तक लक्ष्मण जी ने कहा ना 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 भैया, आज ससुरारी में झुक गए तो जिंदगी भर झुके रहना पड़ेगा, झुकना मत। सखियां कहती अरे नहीं नहीं प्रभु, ये तो ना ब्याह की एक रस्म होती है, दुल्हा को झुकना पड़ता है। लक्ष्मण जी ने कहा ओहो, हमने तो ऐसी रस्म के बारे में कभी नहीं सुना। सखियों ने कहा ब्याह कितनी बार भया है आप? या भया एक बार? सरकार झुक जाओ, थोड़ा झुक जाओ। राम जी को लक्ष्मण जी ने जो थोड़ा बहुत राम जी झुके तो और तान के ऊपर कर दिया, झुकियो मत। अब सखियां सोचे माला कैसे पहनाएंगी हमारी किशोरी। तो अब सखियों ने क्या किया, राम जी की ओर देखा और राम जी की ओर देख करके कहती हैं ये लजीले बहुत हैं, एक काम करो चारों तरफ से सखियां इनको घेर लो और इनको गारी दो, इतनी गारी दो कि ये लजा के खोपड़ी नीचे कर ले अपनी। लेकिन सखी ने कहा जब तक ये छोटके वाले खड़े हैं इनको कौन गरिया पाएगा, तो बोला छोटके वाले को भगाओ यहाँ। सखियों ने कहा छोटे सरकार अब आपका कोई काम नहीं, चलो चलो मंच खाली करो। अरे भैया से अलग कोई हमको नहीं कर सकता सरकार, भैया ये देखो सखिया मुझे आपसे दूर रहने को कह रही हैं। राम जी ने कहा देखो लक्ष्मण हम अपनी ससुराल में हैं, हम कुछ बोलेंगे नहीं, हम नहीं बोलेंगे। लक्ष्मण जी बेचारे परे गए, खड़े हो गए, बोला वाह भैया एक ही दिन में पलटी मार गए, कोई बात नहीं। अब सखियों को मिला मौका, घेर लिया राम जी को चारों तरफ से। अब राम जी की जैसे घेराबंदी की, राम जी ने कहा अरे लक्ष्मण, अरे घेर लिया, अरे घेर लिया, अरे घेर लिया, बचाओ भैया। लक्ष्मण जी ने कहा काहे, अभी 1 मिनट पहले आप क्या बोले थे, हम ससुराल में हैं कुछ बोलेंगे नहीं, तो हम हूँ तोरे ससुराल में हम कुछ देखेंगे नहीं, जाओ घिरे रहो। सखियां राम जी को खूब गारी देती हैं। एक सखी ने तो यहाँ झूठ मूठ का हल्ला मचा दिया, अरे माला पड़ गई, माला पड़ गई, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। झूठ मूठ का हल्ला। अब राम जी भी अचक्के में सहियों में माला पड़ गई क्या, हमको पता तो नहीं चला माला पड़ी कि नहीं। तो राम जी ने सोचा ला हम खुद ही चेक कर ले माला पड़ी की। अब माला पड़ी है कि नहीं ये देखना हो तो गर्दन कैसे करेंगे, जोर से बताइए। जैसे रघुनाथ जी ने सर झुकाया, देखो माला पड़ी कि नहीं, सखी ने इशारा किया, अरे गावहीं छवि अवलोक की सहेली, गावहीं छवि अवलोक की सहेली, जय माल राम उर्मिली, माल राम उर्मिली। किशोरी चली आवे धीरे धीरे, किशोरी चली आवे धीरे धीरे, किशोरी चली आवे धीरे धीरे, किशोरी चली आवे धीरे धीरे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। माला पड़ी और जैसे जय माला पड़ी जय जयकार होने लगी। सब तो जय जयकार कर रहे हैं, पर अभिमानी राजा जो थे वो तो अभी भी नहीं शांत। अरे हम नहीं मानते इस ब्याह को, हमारे रहते ये दूध मुहे बच्चे ब्याह करेंगे, सबको बंदी बना लो, कन्या को छुड़ा लो। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये मूर्ख तो चुप ही नहीं होते, फिर बोल रहे हैं, कहो तो हम 2-2 बात करके आए इनसे, इनको चुप कराएं अभी। राम जी ने कहा भैया आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं है, इनके ट्रीटमेंट के लिए बाबा जी महेंद्र पर्वत से निकल चुके। अब कौन आएगा, कौन आएगा? तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। गौर शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। परशुराम जी महाराज शिव धनुष के खंडन की आवाज सुन के निकल पड़े, जनकपुर में आए और ज्यों ही जनकपुर की सभा में परशुराम जी महाराज पहुंचे। ये अभिमानी राजा जो अब तक हल्ला मचा रहे थे, इनको पकड़ो, उनको बांधो, ऐसा करो वैसा करो, एक
राजा की निगाह परशुराम जी पे पड़ गई और ज्यों निगाह पड़ी इसका मुंह खुला का खुला, हाथ ऊपर का ऊपर। बगल वाले ने कहा अरे बोलो बोलो डरो मत। इसने कहा वो डरने का नहीं मरने का वक्त आ गया। क्या हुआ? बाबा जी आए हैं। परशुराम जी महाराज ज्यों परशुराम जी सभा में प्रवेश किए सब थर थर कांपने लगे। जनक जी आए, प्रणाम किया, किशोरी जी को प्रणाम करवाया। तो परशुराम जी ने कहा हे वैदेही, जब तक गंगा यमुना की धारा है, जब तक आकाश में सूर्य चंद्रमा है, तब तक तुम्हारे सिर का सौभाग्य बना रहे, सिंदूर बना रहे, बना रहे, बना रहे। खूब आशीष दे दिया। इसके बाद राम जी ने प्रणाम किया, उनको भी आशीष दिया, चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो। अब जब सब हो गया तो परशुराम जी की निगाह पड़ी शिवधनुष। हे जनक कहो क्या कारण है, ये ऐसी भीड़ भाड़ क्यों है, ये अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? ओम मिथिलापति अब ये बतला, किसने ये धनुहा तोड़ा है, किसने इस बड़े स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बतला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी धरती है तेरी सब उलट पलट कर डालूंगा। परशुराम जी ने कहा जनक इतने सारे क्षत्रिय क्यों आए हैं, ये धनुष किसने तोड़ा? प्रभु बिटिया का विवाह स्वयंवर किया था, धनुष को बीच में लक्ष्य धनुष का लक्ष्य रखा। कौन है उस वो दुष्ट जिसने धनुष का खंडन किया है? जितने अभिमानी राजा थे ये भीतर ही भीतर ताली बजा रहे, अब मजा आएगा, अब बढ़िया हुआ। बोला बढ़िया हुआ, क्यों बढ़िया हुआ? कहा कि ये जो राजकुमार जयमाला पहन के बैठा है ना, अब परशुराम जी इसको ठीक करेंगे। अच्छा इतने ये ढीठ हैं, हारने के बाद भी हार नहीं मान रहे, आपस में एक दूसरे से कह रहे तुमको क्या लगता है ये बच्चा धनुष उठा लिया, हम नहीं उठा पाते? अरे बाएं हाथ का खेल था, लेकिन हमें पता था बाबा जी आएंगे और शादी ब्याह में कर्कश अच्छा नहीं लगता। तो ये भी वही कह, हाँ भाई बात तो सही कहते, इसीलिए तो हम भी ऐसे झूठ मूठ ऐसे ऐसे करके चले आए, उठाया। और मन ही मन कहते हैं ब्रह्मा जी बहुत कृपा करी कि हमसे नहीं उठवाया। ये खुश हैं कि राजकुमार को दंड मिलेगा। अब जनक जी से बार बार परशुराम जी कह रहे किसने तोड़ा, किसने तोड़ा? अब जनक जी बोले ही नहीं रहे किसने तोड़ा। तो राम जी खुद आगे आ गए। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा, और जिसने हो ऐसा काम किया कोई दास तुम्हारा ही होगा, आपके किसी दास ने ऐसा किया होगा। अब जब परशुराम जी ये कह रहे दास ने तो नहीं 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 नहीं, जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो दास नहीं है, वो शत्रु है, मेरा शत्रु। शीघ्रता से बताओ किसने ये धनुष तोड़ा है। अच्छा राजा अब तक खुश थे, तब तक परशुराम जी बोल पड़े, सो भी लगाई बिहाई समाजान मत मारे जई है सब राजा। जिसने धनुष तोड़ा है वो किनारे आ जाए ना, वो एक के चक्कर में सब मरेंगे। और जितने भीतर बैठ के ताली बजा रहे थे अब तो इनके आंसू ना रुके। एक राजा बगल वाले को कहता हम तुमसे कहे थे घर चलो, जब जनक जी ने बोला तजहु वहां से निज निज गृह जाहू, अगर उसी समय निकल गए होते तो आधे रास्ता पहुंच गए होते। अब यात्रा खाली अर्थी पे निकलेगी और स्मशान तक जाएगी, अब नहीं घरे जा पाएंगे। तब एक राजा ने कहा अब हम करें तो क्या करें? और ये राजकुमार साफ साफ क्यों नहीं बताता दास ने तोड़ा, फलाने ने तोड़ा, ढिमकाने? अरे सीधा बोलो ना कि हमने तोड़ा है। और राम जी बोल ही नहीं रहे। अब ये परेशान, तो दूसरे राजा ने कहा अरे राजकुमार नहीं बोला, तुम जाके बता दो कि इसने तोड़ा है। बोला अच्छा हम जाएंगे बताने। तो परशुराम जी राजकुमार को तो बाद ही में मारेंगे, हमको पहले काटेंगे कि जब ये तोड़ रहा था तो तुमका तमाशा देख रहे थे, रोके क्यों नहीं? हम नहीं जाएंगे। बोला अब तो एक ही है, बस अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी करो, अब हम बच के जाने वाले। राम जी मीठा मीठा बोले, परशुराम जी टेढ़ा टेढ़ा बोले, तो लखन लाल को अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मण जी ने कहा भैया जो भाषा आप बोल रहे हैं वो परशुराम जी को समझ में नहीं आती है, और जो भाषा परशुराम जी को समझ में आती है वो भाषा आपको बोलनी नहीं आती है। इनकी भाषा के स्पेशलिस्ट हम हैं, हमको दो दो बातें बाबा जी से बतिया लेने दो, अभी सब मामला क्लियर हो जाएगा 2 मिनट में। राम जी पीछे हो गए, अब लक्ष्मण जी आगे आए। लक्ष्मण जी ने कहा हाँ बाबा जी क्या हुआ? धनुष टूट गया। अरे
अरे धनुष हुआ तो टूट गया, आप काहे टूट रहे हैं? पुराना धनुष था, टूट गया। अरे बचपन में कितनी धनुइयां तोड़ी, आप कभी नहीं आए, आज काहे आए हैं? परशुराम जी ने कहा, अरे मूर्ख, धनु ही शम त्रिपुरारी धनु, साधारण धनुष से इसकी तुलना कर रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा, ओ महाराज, हमारे हिसाब से सब धनुष एक ही बराबर होते हैं, काहे कि सब प्राण लेते हैं, कोई जीवन दान नहीं देता है, सब प्राण ही तो लेते हैं, एक ही बराबर। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है, सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए दोष ठहराया है। लक्ष्मण जी ने कहा, अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही ये विष घोला है, और जो करना हो सो करें आप, शिव धनुष हम ही ने। अब तो डंके की चोट पे कह रहे, अब बताओ हम ही ने तोड़ा, हम ही लोगों ने किया, मैं भैया से टूटा, अब बताओ महाराज। परशुराम जी ने सोचा पहली बार कोई जवाब दे रहा है। बोले बालक क्या करता है, क्यों बात काटता जाता है, क्या साधारण ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जाना, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भिगवंशी बाल ब्रह्मचारी निर्मोही हूँ, अति क्रोधी हूँ। मेरे इस लौह कुल्हाड़े ने यहाँ खून की नदी बहाई है, 21 बार इस धरती को क्षत्रियों से हीन बनाई है। परशुराम जी बार बार फरसा उठाएं, बार बार डराएं, तो अंत में लक्ष्मण जी बोल पड़े, महाराज आप भी बूढ़े हो गए, आपका फरसा भी बूढ़ा हो गया, क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? अरे बलिहार, आप तो फूंकों से मंदराचल पर्वत उड़ा रहे, हम उस माई के लाल नहीं जो हौए से डर पा जाएं, हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए। ऐसा बोले लखन लाल। लक्ष्मण जी की बात सुनकर परशुराम जी बिल्कुल जैसे आग में घी डाल दो। फिर राम जी शांत करे, फिर लक्ष्मण जी कुछ बोल। बहुत देर तक वार्ता हुई, पर जब राम जी की सहजता देखी, थोड़ा सा लगा क्या ये भगवान है, तो परशुराम जी ने धनुष उतारा कंधे से और कहा, राम रमापति कर धनु ले लो, ये धनुष लीजिए। जैसे राम जी धनुष लेने लगे, लक्ष्मण जी ने कहा, सावधान भैया, अभी एक धनुष का मुकदमा नहीं खारिज हुआ है, चल ही रहा है, अभी मैटर पूरा खत्म नहीं, और दूसर का ले लिए तो दो मुकदमा। और बाबा जी की मुसीबत अलग है, ये जनकपुर में जब से आए हैं तमाशा हो गया। अब तक जनक जी रो रहे थे, कोई नहीं तोड़ रहा है, कोई नहीं तोड़ रहा है, अब बाबा जी आ गए हैं, किसने तोड़ दिया है, क्यों तोड़ दिया है? राम जी मुस्कुराए, जैसे धनुष देना चाहा, धनुष स्वयं प्रभु के हाथ में गया, प्रभु ने प्रत्यंचा चढ़ाई। परशुराम जी को यकीन हुआ ये साक्षात ब्रह्मा है। दोनों भाइयों से क्षमा प्रार्थी होते हुए आगे बढ़े परशुराम जी अपने महेंद्र पर्वत को गए। इधर गुरुजनों ने जनक जी से कहा, अब आप अयोध्या दूत भेजिए, बारात शीघ्र अयोध्या से मिथिला के लिए। और यही हुआ, दूत पत्रिका लेकर के गए, वहां से बाराती को आने का निमंत्रण दिया है। दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव को पत्रिका पढ़कर सुनाई। गुरुदेव ने बारात प्रस्थान का मुहूर्त निकाला। अब जब बारात प्रस्थान का मुहूर्त निकला, मंगलमय समय में, हमारे यहाँ देखो बारात निकलने से पहले देवी देवता स्थान देवता सबको खूब प्रणाम करके निकला जाता है। तो अब देखो हमें ज्यादा कुछ तो नहीं आता है, पर यहाँ शीतला मैया है और आपके इधर जमारा बहुत प्रसिद्ध है, तो हम उसी भजन के साथ ठाकुर जी का बारात प्रस्थान कराएंगे। रिग बिग ज्योति बरत है, लहरावत है जावारा हो माँ मैया, लहरावत है जावारा हो माँ। रिग बिग ज्योत बरत है, लहरावत है जावारा हो माँ मैया, लहरा
आई हो माँ। ओ शीतला भवानी मैया की। काकर घर ले मैया तेल बिसायो, काकर घर ले गेहूं हो माँ। मैया काकर घर ले गेहूं हो माँ। मैया काकर घर ले गेहूं हो माँ। तेल के घर ले मैया तेल बिसायो, किसान घर ले गेहूं हो माँ। मैया किसान घर ले गेहूं हो माँ। मैया किसान घर ले गेहूं हो माँ। कौन हाँ बोए मैया तोर फूलवरिया, कौन जलाए जग जोत माँ। मैया कौन जलाए जग जोत हो। मैया कौन जलाए जग जोत माँ। राम हाँ बोए मैया तोर फूलवरिया, सीता जलाए जग जोत माँ। मैया 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 सीता जलाए जग जोत माँ। अरे राम हाँ बोए मैया तोर फूलवरिया, सीता जलाए जग जोत माँ। मैया सीता जलाए जग जोत माँ। शुभ मुहूर्त में दशरथ जी महाराज समस्त अयोध्या प्रवासी आज बाराती सज करके अयोध्या से मिथिला के लिए प्रस्थान करते हैं। आज ये संसार का पहला ऐसा बारात है जिसमें बाराती तो अनगिनत है, बस दूल्हे का पता नहीं है। बिना दुल्हा की बारात, या तो बाबा की बारात अनोखी थी भगवान शंकर की, या तो राम जी। अब ऐसा बाराती जो नंदी पे बैठ के जाए वो भी उल्टा मुंह की है, वो बारात भी अनोखी ही है। या तो ये बाराती गुरुदेव भगवान से, अच्छा जब बारात निकली तो गांव देहात से जब निकलती है तो लोग देखते हैं, तो बड़ी बारात देख के जिस गली से गुजरे लोग पूछे भैया किसकी बारात? अरे दशरथ जी के बेटवा का ब्याह है। अच्छा दुल्हा कहाँ है? अब तो बारातियों के मुंडी नीचे, का बताएं दुल्हवा ससुरारी में क्या जवाब दे? तो बोले दूल्हा, अरे दूल्हा तो पीछे आ रहा है, पीछे पीछे। अब सोचिए अब पीछे वाले संभालेंगे, हमको क्या करना, हम तो निकल गए। अब जो पीछे वाले बाराती आए तो पूछे, हाँ इतनी सुंदर बारात, भैया दूल्हा कहाँ, एक बार दर्शन करा देते। अच्छा आगे वालों ने क्या बताया? बोला आगे वाले तो कह रहे हैं दूल्हा पीछे है। अब पीछे वाले सोचे हमको फंसा दिया इन्होंने, तो पीछे वालों ने कह दिया दूल्हा, अरे बाबा भीड़ इतनी ज्यादा है, दूल्हा बीच में निकल गया, तुमने ध्यान नहीं दिया। अब बारात ये पहुंच रही है मिथिला। अरे राजा जनक जी की सुंदर बेटियवा के ब्याहन चले हैं श्री राम हो। राजा जनक अभी कोई जाएगा नहीं, राम जी का विवाह है, सबको शामिल होके जाना है। चले हैं
अभी विवाह का मुहूर्त नहीं निकला है, बस बारात का मुहूर्त निकला था। मिथिला पहुंचने के उपरांत विवाह का मुहूर्त निकला। सुंदर मणि में मंडप सजाया है जनक जी महाराज ने, और वहां पर आज किशोरी जी को अपने अंक में लेकर विराजमान हुए। गुरुजनों ने वे जो 4 मंत्रोच्चार करना आरंभ किया। जनक जी महाराज और सुनैना अम्बा आज किशोरी जी को का कन्यादान कर रहे हैं। अपने अंक में लेकर जब वैदेही का कन्यादान करने लगे, गुरुदेव के आदेशानुसार जो जो विधियां बताई जा रही हैं, श्री जनक जी महाराज सुनैना अम्बा प्रारंभ कर रहे हैं। सब देवतन मिली चल ले बरतिया, होवत जय जयकार हो। देवतन मिले चल ले बरतिया, होयत जय जयकार हो। ब्रह्मा शंकर बरतिया बा
के शीश पे मोरा सोहे, नैना कजरवा के धार हो, अरे लाले लाले ओठवा पे लाली सोहे, चमके चंदनवा लीलार हो। जब कन्यादान भया समस्त मिथिलापुर वासियों ने जिसका जैसा भाव था किशोरी जी के प्रति उन्होंने कन्यादान किया। आज जग जननी का कन्यादान हो रहा है और साथ ही राम जी पहुना के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। इस सौभाग्य का वर्णन कौन करे। जब समस्त रीतियां धीरे धीरे संपन्न होने लगी, जनक जी से कहा गया, जनक जी आपके यहाँ अभी 3 कन्याएं हैं और दशरथ जी के यहाँ 3 पुत्र हैं। अब लगे हाथ एक ही मंडप में उनका भी कन्यादान कर दिया जाए। और आज एक ही मंडप में अब 4-4 दुल्हा और 4-4 हैं दुल्हन। अब सोचिए दशरथ जी के आनंद की बात कौन कहे। आप एक दुल्हन लेने जाओ, 4-4 दुल्हन, मतलब एक ही बात में एक मंडप में 4-4 का माड़ो भात संपन्न हो जाए तो कितने खुशी की बात होगी। दशरथ जी महाराज के नेत्र में प्रसन्नता के अश्रु जो रुक नहीं रहे हैं। इसके उपरांत अब सभी अयोध्यापुर वासी इस दृश्य को देख रहे। देवी देवता भी रूप बदल बदल के, कोई किशोरी जी के तरफ से, कोई राम जी के तरफ से, कोई घराती बन के, कोई बाराती बन के शामिल हुआ। देखो कल तो राम जी का विवाह का है ही दिन, उसमें तो हम सब शामिल होंगे ही होंगे। कितने बड़े सौभाग्य की बात है कि वैसे तो एक ही बार आदमी का विवाह साल में एक ही बार आता है वर्षगांठ। हम कितने सौभाग्यशाली, आज भी राम जी की वर्षगांठ मना रहे हैं, समझ लो कल भी मनाएंगे। और प्रभु की बड़ी कृपा, तो जितने भी मिथिलापुर वासी, अयोध्यापुर वासी सभी मिल करके जिस आनंद का अनुभव कर रहे हैं, अब हम सभी लोग भी चलिए उसी आनंद की ओर चलते हैं। और हमने प्रयास किया है और आशा है कि आप सभी लोग उस आनंद को अनुभव में लाएंगे, जिस आनंद को अनुभव कराने का हम यत्न कर रहे हैं। देखो भैया, आनंद दिया नहीं जाता है, आनंद लिया जाता है। अब कोई पानी का गिलास दे और आप मुंह ही ना लगाओ तो आपकी प्यास हम थोड़ी ना बुझा देंगे, वो तो आपकी मर्जी। तो चलिए अब आनंद के साथ सभी लोग मंगल।
होता तो हम हिंदी गाते, अपने खोपड़ी पे मुसीबत काहे मोल लेते हैं? हम आपके लिए गा रहे हैं ना, और आप ही मूर्ति की तरह ठाड़े हैं तो क्या फायदा? थोड़ा हिलते डुलते नजर आइए हमें। नरियर पिवरी चाउर पुलवा मंगाई के, नरियर पिवरी चाउर पुलवा मंगाई के, देवन लाने मता पठाए, देवन लाने मता पठाए, एक ठाकुर देवता आशीष ला राखहु बनाए, हे ठाकुर देवता आशीष ला राखहु बनाए, हे ठाकुर देवता आशीष ला राखहु बनाए। और जो भी भक्तगण कन्यादान या विवाह में पूजन करना चाहते हैं वो आगे आके ठाकुर जी के सानिध्य में अपना पूजन कर सकते हैं। जय जय श्री सीताराम। अपनी कला खुद ही कर लियो पर और सब नाचे हुए नजर आओ कि ठाकुर देवता आशीष ला राखहु बना, ठाकुर देवता आशीष ला राखहु बना, महादेव गौरी के जोड़ी बरन नहीं जा, महादेव गौरी के जोड़ी बरन नहीं जा, ये मुरदाई सिया ला बिहावे राजा राम, ये मुरदाई सिया ला बिहावे राजा राम, ये मुरदाई सिया ला बिहावे राजा राम।
जय हो। और सभी लोगों से निवेदन है जो भी श्री राघव जी के विवाह में अपना पूजन करना चाहते हैं वो श्री रघुनाथ जी के समक्ष आकर अपना पूजन कर सकते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की दुल्हा सरकार की। कौन कौन नाचेगा पहले हाथ ऊपर करो। अगर आबादी ठीक लगी तो एक और गाएंगे, नहीं हम भी गड़ जाएंगे। हो मुखे मुरली बजाए, मुखे मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। हो मुखे मुरली बजाए, मुखे मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुखे मुरली बजाए, मुखे मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुखे मुरली बजाए, मुखे मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया।